नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आज आपको बताऊँगा एक ऐसी बात जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जिन्होंने फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया होता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आपको लगता है कि उनका लोन चुकाने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्जी लोन ऐप्स का लोन चुकाने के बाद होने वाली परेशानी के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं और फर्जी लोन एप्लीकेशन से, उसके बाद लोन को चुका भी देते हैं, उसके बावजूद भी परेशान रहते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, यार लोन लिया फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से, उनका लोन चुका भी दिया, जो भी उन्होंने दुगना रीपेमेंट मांगा था उसके अकॉर्डिंग भी चुका दिया। कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि दो बार भी पेमेंट कर देते हैं, फिर भी उनको उनके गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी मिलती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोन भी चुका देते हैं, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की सारी बातें भी मान लेते हैं, मतलब फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले बोलते हैं कि आपको हम एक लिंक सेंड कर रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट कर दो। हमने उस लिंक पर भी पेमेंट कर दी, एप्लीकेशन में भी पेमेंट कर दी, दो बार पेमेंट कर दी। उसके बाद भी वो हमारे पास कंटिन्यूसली, मतलब बिना रुके थ्रेटनिंग कॉल्स कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, फ़ोटो वीडियो बनाकर गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं और ज़्यादा रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, अभी जितना भी मैंने आपको बताया, अगर आप थोड़े भी समझदार होंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है वो फ्रॉड है, यानी वो फर्जी ही हैं। मतलब उनकी ना तो कोई एनबीएफसी होती है, ना उनकी कोई बैंक होती है। दूसरी बात, ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रही होती हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। तो अगर वो आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे तो आप दुगना रीपेमेंट भी करेंगे। अगर वो आपसे बोलेंगे कि हम आपको एक लिंक सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर भी पेमेंट कर दो, तो आप दोबारा से पेमेंट भी करेंगे, वो भी दुगना। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई रीपेमेंट नहीं करना है किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का। आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रकार से इनके दबाव में नहीं आना है, किसी भी प्रकार से इनके दबाव में नहीं आना है, किसी भी प्रकार से ये आपका हैरेसमेंट नहीं कर पाएंगे और आपको इनका कोई रीपेमेंट भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपने किसी भी 7 दिन वाली फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जितनी भी ये फ़र्जी लोन एप्लीकेशन होती है, इनकी पहली पहचान ये है कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती है। मतलब इनका जो टेन्योर होता है वो 7 डेज़ का होता है। केवल 6 दिन से ही ये मतलब 6ठे दिन से ही ये परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आज अगर आपने लोन लिया तो आज का दिन आप काउंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपने भले ही शाम को लोन लिया हो या रात में लोन लिया हो, ठीक है। तो आज के दिन से लगा लीजिए 6ठे दिन ही आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। तो अच्छी बात यह है कि अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं किसी ऐसी एप्लीकेशन से जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड करा रही है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो जेन्युइन है या नहीं है, तो हो सकता है वो फर्जी हो, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इस वक्त परेशान है लोन से, वो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की वजह से ही परेशान है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है। और आप अगर ये बात पता लगाना चाहते हैं कि आपकी लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है या फर्जी है, तो आपको सिंपल उनका टेन्योर देखना है। अगर आपको टेन्योर 7 दिनों का मिला है तो वो डेफिनेटली फ्रॉड एप्लीकेशन है, उनका लोन सिविल में भी शो नहीं होगा। और जो जेन्युइन लोन एप्लीकेशन होंगी वो आपको कम से कम 62 दिनों का टेन्योर देंगी। कुछ एप्लीकेशन हो सकता है ऐसी हो जो कि 31 दिन का टेन्योर दें, ठीक है, बट इससे कम का टेन्योर आपको नहीं मिलेगा। और जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है वो आपको 7 दिन का या 15 दिन का टेन्योर देंगे। वैसे तो 99.99% फ्रॉड लोन एप्लीकेशन 7 दिन का ही टेन्योर देते हैं, बट मैं एक किसी ऐप मतलब केस में बता रहा हूँ कि कभी कभी 15 दिन का भी टेन्योर दे देते हैं और लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती है। तो इनका पता लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका, अपना सिविल स्कोर चेक करो। सिविल में अगर उनकी एनबीएफसी का नाम शो हो रहा है, डैट मीन्स कि वो जेन्युइन एप्लीकेशन है, और शो नहीं हो रहा है तो डैट मीन्स वो फर्जी लोन एप्लीकेशन है। अगर आप इनसे, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर या कुछ भी मांगेंगे, मतलब बोलेंगे कि आप अपनी कंपनी के एनबीएफसी का नाम बता दो,
तो या तो ये फ़र्जी नाम बताएंगे, या फ़र्जी लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे, फ़र्जी सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे, या फिर प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे और आपको सीधे धमकी देना स्टार्ट कर देंगे। और धमकी ये आपको छठे दिन से ही देना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आज आपने लोन लिया, छठे दिन से समझ लो आपको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। और आपको पता भी होगा शायद कि इनका लोन कितने रुपए का होता है और कितना चुकाना पड़ता है। मतलब अगर आप यहाँ से 5,000 का लोन अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे मुश्किल से 3,000 रुपये, मुश्किल से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, या 2,500 रुपये के आसपास। और वो 2,500 या 3,000 रुपये जो डिडक्ट होंगे लोन अमाउंट में से, वो ये फ़ाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ी और पता नहीं किस किस के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। अब आपके मन में आएगा यार मैं एक काम करता हूँ, हैरेसमेंट तो मुझे कर ही रहे हैं, ब्लैकमेल तो कर ही रहे हैं, मेरे गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी तो दे ही रहे हैं, मैं इनका लोन चुका के बाहर निकल आता हूँ। बस यहीं आपसे सबसे बड़ी गलती होगी। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार लोन चुका देंगे, लेकिन इनके जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। रीज़न, क्योंकि उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। मतलब आपकी जो नस है वो उन्होंने दबा रखी है अपने पास। एक कहावत है ये, ठीक है। तो जो आपकी मेन प्रॉब्लम है वो है कॉन्टैक्ट लिस्ट। आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे मतलब जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। अगर वो ट्रिक वर्क कर गई बहुत ही अच्छी बात है, तो आपकी फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट हट जाएगी या एडिट हो जाएगी। बट अगर वो ट्रिक वर्क नहीं करी या वो ट्रिक वर्क कर गई, दोनों ही कंडीशन में आपको पुलिस कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करानी है। अब पुलिस कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करानी है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है आपने ये सुना और वीडियो छोड़ के आप चले गए, ठीक है। तो पहले समझिए, देखिए पुलिस कंप्लेंट होती है 3 में से किसी एक जगह पर। या तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दें, ठीक है, बहुत सिंपल है। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में ऊपर आपको यहाँ पर कोने पर मैं वेबसाइट दिखा दूँगा, ठीक है। उस वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा है, आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर रजिस्टर करा दीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको ऑनलाइन जो आपने रजिस्टर कराई है वो रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट साइबर क्राइम पोर्टल पे जाओ, मतलब साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाओ और कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। या फिर अगर आपके ज़िले में कोई भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, हालांकि वो कंप्लेंट आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर दी जाती है, लेकिन फिर भी आपको उसकी जो आपने कंप्लेंट कराई है उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके उस पर अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको ज़रूर प्रोवाइड कराना है, जिससे कि उसमें फ़र्दर प्रोसीडिंग्स हो पाएँ, ठीक है। इतना आप काम कीजिए। और कंप्लेंट में आपको क्या लिखाना है ये मैं आपको बता दूं। अगर आप लिखवाने जा रहे हैं तो उनको सिर्फ आप बताइएगा, आपके साथ जो जो प्रॉब्लम हो रही है आप बोलिएगा कि मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, और मैंने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था, बाद में मुझे पता चला ये तो 7 डेज़ वाली लोन प्रोवाइड कराने वाली फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए एनबीएफसी या बैंक से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, या एनबीएफसी या बैंक लोन प्रोवाइड कराती है, बट ना तो इनकी कोई एनबीएफसी ना इनकी कोई बैंक है, और ये जो है वो फर्जी तरीके से लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, मुझे काफ़ी ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं। कृपया मुझे इनसे निजात दिलाने की कृपा करें। इनके पास मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड भी है, जो कि मैंने लोन लेते वक्त अपलोड किया था। मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड वाली जो लाइन है ये मैं इसलिए बोलता हूँ, इसको ऐड इसलिए कराना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का पास्ट में और अभी भी अगर मैं करंट की सिचुएशन की बात करूँ तो अभी भी 2 कॉल्स मेरे पास ऐसे भी आ चुके हैं पिछले महीने, मतलब जुलाई में, जिसमें लोगों ने मुझे बताया कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का यूज़ होके एक ऑनलाइन अकाउंट खुला है जिसमें ट्रांजैक्शन वगैरह बड़े लेन देन हो चुके हैं, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है, ठीक है। और वो जो केस है वो हमारे एक सीनियर हैं वो डील कर रहे हैं इस वक्त करंट में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में ये लाइन जरूर ऐड करानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, और ब्लैकमेल, हैरेसमेंट तो आप लिखाएंगे ही। और बाकी आपने जिस नंबर से लोन लिया वो भी आप कंप्लेंट के अंदर ही लिखाएंगे। मतलब मैंने जो भी आपका नंबर है वो नंबर लिखिएगा, मैंने इस नंबर से लोन लिया था, ठीक है, ये ज़रूर लिखाइएगा अपना वाला नंबर। और जब आप कंप्लेंट रजिस्टर जब आप कंप्लेंट, मान लीजिए अगर आप एप्लीकेशन लिख कर दे रहे हैं तो नीचे जहाँ पर आप सिग्नेचर करते हैं प्रार्थी में, वहाँ पर कोई दूसरा नंबर प्रोवाइड कराइएगा जिससे पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए। क्योंकि जो नंबर आप ड्राफ्टिंग में लिखवाएंगे, जो आप कंप्लेंट ड्राफ्ट करवाएंगे उसमें लिखवाएंगे या कंप्लेंट के मैटर में लिखवाएंगे, वो नंबर आपको करना होगा स्विच ऑफ। इसलिए पुलिस को अपने एडिशनल नंबर भी देकर आइएगा, अतिरिक्त जो भी आपके पास नंबर्स वगैरह हैं आपके, मान लीजिए आपके भाई आपके साथ रहते हैं, घर पर आपकी मदर रहती हैं, फादर रहते हैं, तो उनके नंबर वगैरह दे दीजिएगा, क्योंकि जिस नंबर से लोन लिया है वो आपको बंद करना पड़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा यार बंद नहीं किया तो
तो देखो, बंद कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। नहीं बंद करोगे तो फिर आपको वो परेशान करते रहेंगे, कॉल वगैरह करते रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दें। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हैं तो उसकी हार्ड कॉपी ज़रूर प्रोवाइड करा दीजिएगा, जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनके पास। अदरवाइज़ जो है आपकी जो कंप्लेंट है उस पर फिर फर्दर प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होती हैं, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो अब आपको बताता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट बात। जब आप ये पुलिस कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर करा दें उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। आप पूछेंगे क्या काम करना है? वो काम ये करना है, आपको व्हाट्सएप पर जितने भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सबको सूचित करना है, जो जो व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं पर्सन्स, उन सबको उस कंप्लेंट की कॉपी सेंड करनी है। अगर आप नहीं बताना चाहते आपने लोन लिया तो उतने पार्ट को आप ब्लर कर दीजिएगा। ठीक है, कंप्लेंट की कॉपी मतलब कंप्लेंट का एक कॉपी का जो फ़ोटो है उसको सेंड करना है। एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा, क्रॉप कर लीजिएगा उसको, और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन लिया तो उतने पार्ट को ब्लर कर दीजिए और बोल दीजिए मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया है, मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज या किसी भी प्रकार का फ़ोटो, चलचित्र या कोई वीडियो आता है उसे ब्लॉक कीजिए उस नंबर को, और उसे ब्लॉक कर दीजिए तुरंत। और मेरे से संबंधित कोई भी जानकारी अगर कोई भी मांगना चाहता है तो आप उसको बता दीजिए कि आप मुझे नहीं जानते हैं, सिंपल, और ब्लॉक कीजिए वो नंबर। इतना कह के आपको सबको 1 बाय 1 सेंड कर दीजिए, क्योंकि एक बार में शायद मेरे ख्याल से 5 लोगों को ही भेज सकते हैं ना व्हाट्सएप पर। तो ऐसे करके आप सारे जितने, मान लीजिए अगर 1000 लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो 1000 लोगों को आपको सूचित करना है। ठीक है, उसके बाद अपना नंबर बंद करो, व्हाट्सएप बंद करो। व्हाट्सएप बंद करने का मतलब उस नंबर से व्हाट्सएप मत चलाना। अगर कोई भी आपको मैसेज कर रहा है तो आपके पास मैसेज नहीं आना चाहिए, मतलब डबल टिक, डबल चेक मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो 1 से 1.5 महीने के लिए। बीच बीच में सिम वगैरह डाल लीजिएगा, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट OTP चाहिए तो उसके लिए आप सिम वगैरह डाल सकते हैं। बस सिर्फ आपको इतना ही करना है और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और कॉल्स वगैरह करते रहिएगा, बीच बीच में नंबर वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, 1-2 कॉल्स वगैरह करके फिर स्विच ऑफ कर दीजिएगा वापस से। 1 से 1.5 महीने नंबर बंद कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहाँ तक बोल सकता हूँ 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हो सकता है 100% भी हो जाए। फिर इनको कभी जो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट से फिर इनको कभी होश आएगा कि यार हमने एक बंदे को पैसा दे रखा, उससे रिकवर करना है, फिर हो सकता है वो कभी कॉल करें, फिर 2-4 दिन के लिए बंद कर लेना। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करने दो इनको जो करना है। ठीक है, इनसे सिंपल बोलो कि कोई पेमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और इनसे बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, कितना भी अरेंजमेंट करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। बिल्कुल अपना जो मानसिक संतुलन है इसको बनाए रखना है, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया सिर्फ आप इतने स्टेप फॉलो करोगे, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज भी करता है कोई, तब भी आपके पास प्रूफ होगा कि आपने इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया आज की इस वीडियो में। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के बाद होने वाली परेशानियाँ मैंने आपको बता दी हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी अगर आप लोन चुका देंगे ना, तब भी आप इनके जाल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जो जेन्यून ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर लोन एप्लीकेशन है उनका लोन समय पर चुकाइएगा, जिनका जो कि आपको 31 दिनों का मिनिमम टेन्योर तो देती, वैसे तो 62 दिनों से ज़्यादा का ही देती हैं, तो उनका लोन समय पर चुकाइएगा। अदरवाइज़ आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा और फिर आप किसी लीगल प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। ठीक है, तो जो जेन्यून एप्लीकेशन है उनका लोन चुकाइए, जो फर्जी है उनका लोन नहीं चुकाइए। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बहुत सारे NBFC या बैंक रजिस्टर्ड जेन्यून लोन एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको लोन चाहिए तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक हैं वो सभी जेन्यून ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ़ोन में जितने भी ग्रुप्स हैं सब में, और वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।